हम इस फैसले के और इस नई तरमीम पे अगर पूरी नज़र डालें तो इसमें बज़ाहिर गैर मुल्कियों के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। हरूब जो था वो सरासर नुकसान ही नुकसान था, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हरूब के कानून के हवाला से, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हवाला से बहुत ही अहम अपडेट है। ये एक ऐसी अपडेट है कि मैं ना तो इसे अच्छी अपडेट कह सकता हूँ और ना ही बुरी कह सकता हूँ, क्योंकि एक जानिब तो एक अच्छी चीज़ बताई गई है और दूसरी जानिब आपके ख़िलाफ़ भी जा रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है और हरूब का सिस्टम है, हरूब के सिस्टम के ख़ात्मे की जानिब और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बेहतरी की जानिब एक बहुत ही अहम इम्प्रूवमेंट है। अब कानून क्या चेंज किया गया है? कानून ये चेंज किया गया है कि अगर आप गैर हाजिर होते हैं, आप चले जाते हैं कहीं, आप ड्यूटी नहीं करते, आप कहीं भाग जाते हैं, जो पहले होता है, अगर आप नहीं भी भागते, नहीं भी जाते, तो ऐसी सूरत में आपका हरूब लगा दिया जाता था। लेकिन अभी उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, आपका कफील या आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल में आपको फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो रिपोर्ट होगी पहले आपकी कफील कंपनी की जानिब से वजारतुल अमल को करना होगी कि ये बंदा काम से गैर हाजिर है, कि बंदा गैर हाजिर है, ड्यूटी पे नहीं आ रहा, इस वजह से हम इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। ऑनलाइन जब अप्रूवल होगी वजारतुल अमल से तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑनलाइन कैंसिल कर दिया जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो उसके बाद आपका कफील, आपकी कंपनी आपके किसी कॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार नहीं होंगे, ना ही आपके इकामा के जिम्मेदार होंगे और ना ही किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी होगी। अब इसमें उन लोगों को भी नुकसान होने जा रहा है जिन लोगों के इकामे एक्सपायर होते हैं, जिन लोगों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऐसा इशू होता है कि बर्डन होता है कफील के ऊपर, तो वो बर्डन अपना उतारना चाहता है कि बंदा मेरी जान छोड़ जाए, निकल जाए, मेरी जान छूट जाए। तो ऐसी सूरत में ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल होगा। इससे पहले भी हरूब इस्तेमाल होता था हथियार के तौर पे, लेकिन हरूब का क्या होता था कि अगर आपका हरूब गलत लगता था तो आप जाके उसके खिलाफ केस कर देते थे, आप केस जीत जाते थे और ऐसी सूरत में आपको उसका फायदा होता था, आपकी कफील कंपनी को उसका नुकसान। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा उसमें अभी ये नहीं बताया गया कि आप उसके खिलाफ कोई अपील करेंगे कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट आपका गलत कैंसिल कर दिया। अब होता यह है कि कानून ये कहता है कि अगर आपका कफील कंपनी आपके टाइम से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फाइन हो जाता है, आपकी कंपनी को, आपके कफील को उसे पे करना पड़ता है। तो ये तो एक नुकसान हुआ कि अगर आपके कफील कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं और आपके जो बकाया जात हैं और बाकी जितने मामलात हैं वो सारे के सारे जाने वाले हैं। बज़ाहिर जो अनाउंसमेंट हुई है इसमें मजीद डिटेल आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अब आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा उसके बाद 60 दिन तक आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। अब 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा लें या फिर आप खरूज नहाई लगवा लें। दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है, जब आप नकल कफाला करवाना चाहते हैं तो आपकी जो बकाया इकामा जात हैं, इकामे हैं, फीसेज हैं, किसी भी किस्म के कोई वाजिबात हैं, तो वो नया जो कफील या कंपनी जिसके पास आप जा रहे हैं ये उस पर जिम्मेदारी आयद होगी कि वो पे करे। इससे पहले थोड़ा अर्सा पहले कानून आया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि जब आपका अकामा एक्सपायर हो जाता था, 2 साल 3 साल से अकामा एक्सपायर है, आप नई जगह पे नकल कफाला करवाते हैं, तो आपके जो पुराने अकामे थे उनकी फीसें पिछले कफील पे चली जाती थी, उसकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन अभी क्या होगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो बकाया जात होंगे, जो आपके वाजिबात होंगे, वो नए कफील कंपनी की जिम्मेदारी होगी। अगर तो वो इस चीज़ पे एग्री करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपके बकाया जात वो पे करेंगे तो ऐसी सूरत में नकल कफाला आपका नए कफील कंपनी के पास हो जाएगा। हम इस फैसले के और इस नई तरमीम पे अगर पूरी नज़र डालें तो इसमें बज़ाहिर गैर मुल्कियों के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। हरूब जो था वो सरासर नुकसान ही नुकसान था, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी आई है। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जिसे सऊदी अरेबिया मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहा है, मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को मजबूत करना चाह रहा है, तो दूसरी जानिब हरूब जो है उसकी हौसला शिकनी की जा रही है ताकि लोगों के हरूब ना लगे। हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर 60 दिन के अंदर आपने खरूज नहाई भी नहीं लगाया, आप अपने मुल्क भी नहीं गए और आपने नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया, तो 60 दिन के बाद आपका हरूब लग जाएगा सिस्टम में ऑटोमेटिकली। इसी तरह मजीद कहा गया है कि ये जो कानून है, नया कानून बना है, अगर आप पर पहले से इस तरह की कोई वायलेशन है
तो अब आप इसी कानून के अंदर आ जाएंगे और आप इस कानून से, नए कानून से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आखिर में दोबारा से एक दफ़ा दोहराता चलूँ कि हुरूब का कानून अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है जिसका आपको फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन इंशाअल्लाह हुरूब के कानून को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम आएगा इंशाअल्लाह। और फिर ऐसा वक्त आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो दुबई का सिस्टम है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, आपका कंपनी कफ़ील के साथ ताल्लुक़ ख़त्म, आप अगली जगह पे अपना नकल कफ़ाला करवा पाएंगे या अगली जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आप करवा पाएंगे। ये हो सकता है 2022 के एंड पे हो जाए, हो सकता है 2023 के स्टार्ट में हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह हुरूब का कानून बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तमाम परदेसियों की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।